अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। ये मटका देख रहे हैं आप, और ये इसमें जो धुआं निकल रहा है, ये अभी से खाना पका लिया हमने, तैयार भी हो गया हमारा आज की रेसिपी। नहीं, मजाक कर रहे हैं। ये अभी मैंने मटका इसको रखा है गर्म होने, और ये मटका अगर आप देखेंगे तो ये आमतौर पर ये कुन्ने का मटका है, जिसमें चिनूटी कुन्ना बनता है। लेकिन इसी तरह की एक और डिश बड़ी मशहूर है अटक की, वो है कटवा गोश्त, और बहुत ही मशहूर शादी ब्याह की बड़ी टिपिकल रेसिपी। जिस तरह हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से, वहाँ पे हमारा नमकीन रोस्ट शादी के फंक्शन में मस्ट है। ये टिपिकल शादी की डिश है। और ये जो मटका मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये टिपिकल मटका है जो आमतौर पे बाज़ार में आपको नहीं मिलेगा। एक तो आपको टिपिकल वो हांडी मिलती है, ये प्रॉपर मटका है। ये चिनोटी खाने हम लोग जब भी मंगवाते हैं, मैंने ख़रीदे हुए, ये मेरे पास तकरीबन 4-5 पड़े हुए, लेकिन बहुत मजबूत हैं। एक दफ़ा ख़रीद लें। ये आम जो हांडी होती है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, इसमें नहीं पड़ते। इसकी जो इसके जो नीचे बेस है, वो बेस बहुत मोटी है, इसमें जलेगा भी नहीं। ये आम जो हांडी होती है उसमें आमतौर पे जो आप इसको यूज़ करते हैं तो जलने के चांसेस होते हैं, इसमें जलने के चांसेस भी नहीं होते। दूसरा, अगर आपको ये साइडें देखेंगे तो ये आपको थोड़ी चिकनी मिट्टी नज़र आ रही है। ये चिकनी मिट्टी लगाई जाती है इस पर। उसकी वजह ये होती है कि इसका फ्लेम जब निकलता है, बेस से इतना मसला नहीं होता, साइडों से जलने का खदशा होता है, लिहाजा इस पर चिकनी मिट्टी लेप दी जाती है ताकि साइडों से ना जले। अब अदरवाइज़ हमारे पास इतना बड़ा फ्लेम नहीं है कि ऊपर तक इतना निकले। आमतौर पर लकड़ी की आग या दूसरे जो चूल्हे पे इसको जो बनाया जाता है तो फ्लेम बहुत ऊपर तक निकलता है, इसकी वजह से साइडों में जलने का खदशा होता है, तो चिकनी मिट्टी लगा दी जाती है। और बड़े काम का मटका है। इसमें आमतौर पे हम घर में अब नॉर्मल सालन भी बनाते हैं तो इसमें जायका बड़ा अच्छा आता है और मजबूत है, ये टूटता नहीं है बड़े अरसे तक। मेरे पास तकरीबन इसको मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो गए और अभी तक ज़िंदा सलामत है। इसका तरीका ये होता है, अगर आपने कभी ख़रीद लिया ये तो इसको आप उल्टा करके रखें, सीधा ना रखें। सीधा जब ये डोलता रहता है तो इसमें टूटने के चांसेस होते हैं। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, कटवा गोश्त पंजाब की हम क्लासिक बेहतरीन डिशेस का इंतखाब कर रहे हैं आपके लिए, और पंजाब फूड वीक चल रहा है, साथ में मिस्सी रोटी बन रही है। ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रोटी है और ये पंजाब में बड़ी मशहूर। सबसे पहले आ जाएंगे कटवा गोश्त की तरफ, और कटवा गोश्त में हम बीफ का कटवा बना रहे हैं। और ये 2 किलो बीफ हड्डी वाला मैंने लेके इसको हल्का सा बॉयल करने का प्लान था, लेकिन वो गोश्त बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, कुछ ज़्यादा बॉयल हो गया, पक गया पूरा। लिहाजा रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये कच्चा गोश्त आपने कटवे में डालना है। ये अगर आपके मटका नहीं है तो कोई मसला नहीं, पतीले में बन सकता है, लेकिन सही मानों में इसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा वो इसी कटवे में आएगा। और रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें सिंपली प्याज ये आगे इसमें शामिल कर दिया, स्लाइस किए हुए 2 अदद बड़े साइज़ के। साथ में इसमें 2 कप पानी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास इसकी यखनी मौजूद है जो हमने बीफ पकाया है, तो ये इसमें शामिल कर दी यखनी 2 से 3 कप। साथ में 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे अभी। और बाकी क्या चीज़ें मैं देख लूँ। बीफ शामिल करना था, बीफ चूँकि हमारे पास गला हुआ है और मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, इसको हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, अदरवाइज़ ये सारा टूट जाएगा। आपने कच्चा गोश्त शामिल किया, प्याज शामिल कर दिया, साथ में हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, और साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर शामिल कर देंगे इसके खानों का जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा और कलर भी इसका बेहतरीन हो जाएगा। ये शामिल करने के बाद 2 कप पानी शामिल किया, नमक भी शामिल कर दिया। अब हमने सिंपली इसको पकाना है। आपने सिंपल इसमें गोश्त शामिल करने के बाद इसको मुसलसल ऐसे चलाना है। और ये आमतौर पे जो मटका है ये हमारे चूल्हों पे सेट नहीं आता। इसका मेरे घर में मैं भूल गया लेके आना, इसका एक फ्रेम सा होता है लोहे का, वो आम बाज़ार में मिलता है। ये हांडी भी आपका काम आता है। मैं घर में जो पकाता हूँ तो ज़ाहिर बात है इन चूल्हों पे ये सेट नहीं बैठता, थोड़ा ज़रा हिलता जुलता रहता है, गिरेगा नहीं, लेकिन ये कि थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। वो एक शिकंजा सा आता है, वो रख दें पर बिल्कुल सेट रहता है। अब आपने सिंपली इसको मिक्स करते जाना है बस, और ये पकता जाएगा। इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इस पर प्याज थोड़ा सा गल ना जाए, तकरीबन 10 से 12 मिनट, 15 मिनट। इसके बाद इसमें और चीज़ें शामिल होंगी और फिर इसकी होगी भुनाई। और ये आम तौर पे लेता है तकरीबन 2 से ढाई घंटा, और मटके में बनाएंगे तो इसका सही मानों में आपको प्रॉपर कटवे गोश्त का रिज़ल्ट टेस्ट आएगा। देसी खाने जो हैं हमारे ये बहुत कम अज्जा से बनते हैं। बहुत अभी आप इस रेसिपी में देखें, जिस तरह हमने उस दिन कुन्ना बनाया था, अदरक लहसुन का पानी, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, ये आइटम थे टोटल। और उसमें आप देखें कितना मज़े का गोश्त बनता है। ये वाली में थोड़े से आइटम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वही बेसिक है। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं है। आप अगर कहीं रेसिपी देखेंगे कटवा गोश्त की तो आपको शायद एक आध जगह लहसुन अदरक का इस्तेमाल मिलेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये ओरिजिनल रेसिपी है। हो सकता है अब ज़ाहिर बात है कुकिंग आगे बढ़ती जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती जाती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपके लिए ओरिजिनल रेसिपी लेके आए। लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया। इसमें एक और चीज़ बड़ी डिफरेंट डल रही है,
वो है कोरमा मसाला, लेकिन थोड़ा सा डलेगा, आधा पैकेट जो बाज़ार में मिलता है। सबसे पहले हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया और उसको मुसलसल इस तरह मिक्स इसमें से करना है कि प्याज इसमें पकने के बाद गलता चला जाए, यानी जब ये ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए, सालन तैयार हो जाए, तो प्याज का इसमें नामो निशान ना हो, बिल्कुल पिस चुका हो सारा। तो इसको अब मिक्स करते जाएंगे और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद 10 मिनट इसका काम ये करना है। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं। फिर मिसी रोटी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी डिफरेंट किस्म की रोटी है, इसका आपको बताएंगे किस तरह बनती है और ये सारा मिक्स बनाएंगे, फिर ये रोटी बनाएंगे। साथ में कल हमने पूरा कुंडा दही का मंगवाया हुआ है, तो दही बचा है, हमने कहा फिर इसकी लस्सी बनाते हैं। कहीं नहीं जाएगा बिना पैक। कटवा गोश्त, अज्जा, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, उबली बीफ बोटी 2 किलो, टमाटर ग्राइंडेड आधा किलो, हल्दी 1.5 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 खाने का चमचा, घी 1.5 कप, दही 250 ग्राम, कोरमा मसाला 1 पैकेट, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, ताज़ा हरा धनिया 5 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे। देखिए वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है कटवा गोश्त, बड़ी मशहूर रेसिपी अटक की। और यहाँ पे अभी हमने जो काम किया है 2 से 3 से 4 कप इसकी यखनी बची हुई थी। आप पानी शामिल करेंगे। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 2 बड़े साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन इसमें शामिल नहीं होता, ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। और जो ओरिजिनल रेसिपी है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक। और इसकी यखनी, चूँकि बीफ हमने पहले पका लिया था, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ये मुकम्मल तौर पे गल गया है। और ये हड्डी वाला गोश्त है, आप चाहें इसको मटन, लेकिन ये ओरिजिनल बीफ की ही रेसिपी। और बोटी थोड़ी सी ज़रा बड़ी रखें, छोटी बोटी होगी बिल्कुल हलवा हो जाएगी। इसमें गोश्त मुकम्मल तौर पे पका हुआ है। आपने सिंपल काम ये करना है कि इसी हांडी में आपने पानी शामिल किया और गोश्त शामिल कर दिए, सारी चीज़ें जो मसाले हमने आपको बताया वो शामिल कर दिए। इसके बाद इसको आपने, ये चम्मच बहुत छोटा है और ये इसका गहरा बहुत है, मेरे पास इसका चम्मच था असल में, मैं भूल गया। इसका चम्मच भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, चम्मच नहीं होता, एक टाइप का आगे उसका लकड़ी का एक गोला सा बना होता है और उसका डंडा बहुत बड़ा होता है। आप इसको सिंपल आराम से, आपका हाथ नहीं जलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। मुसलसल मिक्स करने की वजह, इसमें जो प्याज है, ये मिक्सिंग की वजह से प्याज पूरा का पूरा गल जाएगा। और ये हिलाते रहना है बस मुसलसल। और चूल्हा मैंने इसका तेज़ रखा हुआ है और ये को मिलाते गए। बीफ हम आखिर में शामिल करेंगे चूँकि मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। यहाँ पे अब हम इसमें तकरीबन 4 अदद टमाटर, यह आ गया इसका पेस्ट, ये शामिल कर दिया। साथ में इसमें 1 पाव दही ये शामिल कर दिया। ये आप दही और टमाटर उस टाइम शामिल करेंगे जब गोश्त तकरीबन पक चुका होगा। बस ये जहन में रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ें से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। गोश्त तकरीबन पक चुका हो, आधे घंटे की तकरीबन और कुकिंग बाकी हो उसके बाद, और अभी तक इसमें घी तेल कुछ शामिल नहीं होता। 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सादा बिल्कुल फ्रेश ये सूखा धनिया ये शामिल कर दिया। 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैं रोक के रख रहा हूँ, एंड में शामिल करेंगे। और अब इसमें आ जाएगा घी, देसी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी सही मानों में इसका जो बनस्पति घी होता है उसका टेस्ट आता है। ये आपने उस टाइम शामिल करना है जब गोश्त तकरीबन पक चुका हो, तो आधे घंटे की इसमें कसर हो। तो 1.5 कप इसमें हमने घी शामिल कर दिया। और साथ में कोरमा मसाला, ये भी इसका एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन आधा कप शामिल करना है, और आधा पैकेट, पूरा पैकेट नहीं, कोई सा ब्रांड का कोरमा मसाला ले लें। इसके बाद सिंपली अब इसका काम जो है, उस वक्त तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे, भूनते रहेंगे जब तक ये ग्रेवी इसमें तकरीबन ड्राई हो जाए। फिर इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। आखिर में गरम मसाला, ये सूखा धनिया जो हमने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है, 1 खाने का चम्मच, और फ्रेश धनिया, बस ये इसका टोटल काम है। इसको जब तक मैं मिक्स कर रहा हूँ, और हमारी आज की बड़ी स्पेशल एक रोटी बन रही है, मिसी रोटी, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे तबीयत आपकी? बेहतरीन बेहतरीन, आप बताइए। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। और आप ये जो बना रहे हैं, क्या पंजाब का? हाँ जी, आपके इलाके का। मुझे लगा शायद आप ड्रेसिंग भी वही करेंगे। वो ड्रेसिंग संभलेगी नहीं ना, काम करेंगे या पकड़ संभालेंगे। जलवल ना जाऊं। हाँ, और बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अगर सारी रेसिपीज माशाल्लाह, नवाजिश, बहुत बहुत मेहरबानी। थ्रू आउट मैंने देखा। कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी आपके गाँव में कुछ आपको पता हो, ऐसी जो बनती हो पंजाब में टिपिकल? नहीं, या मैं ट्रैवल ही नहीं किया। अच्छा, पता चले नहीं, चले चले, बस जो टिपिकल
ठीक है, जो हाँ जी जी, चलो। और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मिसी रोटी की तरफ। ये रोटी मैंने एक दफ़ा खाई थी लाहौर में, हमारे एक दोस्त थे, उनके घर सरगोदा में। सरगोदा से इसके साथ साग भी आया था और ये मिसी रोटी थी, पहली दफ़ा मैंने खाई थी। और जब मैंने ये रोटी खाई, ये पंजाब में बड़ी मशहूर है और डिफरेंट किस्म की रोटी है। जो रोटी का कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में बना हुआ है, ये उससे कई मुख्तलिफ। ये नाश्ते की रोटी है, ये आमतौर पर बहुत सारे लोग इसको नाश्ते में चाय के साथ खाते हैं। सो ये इसका आपको मैं चीज़ें बताते जाता हूँ। इसमें बेसन है 1.5 कप। अच्छा, लाल आटा भी इसमें 1.5 कप ही है, लेकिन कुछ लोग इसमें लाल आटा डबल रखते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। मैंने इसको इक्वली रखा हुआ है। 1.5 कप लाल आटा प्रॉपर लाल आटा हो, चक्की का पिसा हो। वो जो सो कॉल्ड लाल आटा होता है उससे इसका टेस्ट नहीं आएगा। साथ में चीज़ें मैं एक एक करके शामिल करता जाता हूँ। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और अजवाइन 1 चाय का चम्मच, साथ में कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साथ में कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप की हुई 1 अदद दरमियानी, साथ में धनिया चॉप किया हुआ तकरीबन समझ लें कि 5 खाने के चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें, और हरी मिर्च साथ में ये तकरीबन 4 से 5 अदद जहन में रखिएगा। इसमें ये स्पाइसी सा पराठा है, तीखा है, इसमें लाल मिर्च भी है कुटी हुई और हरी मिर्च भी, और उसके साथ साथ बस ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। हाँ, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। और अब इसको हमने गूंदना है दूध के साथ। आप चाहे इसको पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, सिंपली इसको हमने दूध के साथ गूंदना है। तो ये इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। इसमें एक चीज़ जो मक्खन है वो एंड तक बाकी है। ये जब रोटी बनेगी फिर उसको हम हल्का सा उसमें पकाएंगे। तो सिंपली इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, पानी शामिल किए बगैर, ताकि मसाले और ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएँ। डिफरेंट किस्म की रोटी है। आमतौर पे जो रोटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी इसमें मिर्च मसाले वगैरह हैं। और ये आमतौर पे जो मैंने सुना है वो कहते हैं कि जी ये नाश्ते में या क्योंकि ये किसी सालन वगैरह के साथ खाने में आपको इतना मज़ा इससे नहीं आएगा कि इसमें सालन वाली सारी चीज़ें, मिर्च मसाले सब कुछ, खुश चीज़ें सारी पहले मिक्स कर ली। नमक में थोड़ा सा और शामिल कर दो, ओह ज़्यादा हो गया। चलिए, इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। इसके बाद सिंपली हमने इसको गूंदना है। गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। फिर इसकी जो रोटी है वो भी बड़ी डिफरेंट बनती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसको मिक्स कर लें। सो इसमें बेसिकली बेसन और लाल आटा दोनों इक्वल मिकदार में शामिल किया गया है। आप चाहें तो इसमें लाल आटे की मिकदार बढ़ा सकते हैं, कुछ लोग बढ़ाते हैं। और ये रोटी में लौच नहीं होता, यानी जो आमतौर पे रोटी में लचक होती है वो नहीं होती। ये बिल्कुल ज़रा कड़क टाइप की रोटी बनती है और टूटती भी उसी तरीके से। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते गए। फ़िलहाल 2 कप दूध से भी मेरे हिसाब से तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा इसमें पानी शामिल करेंगे। साथ में कटवा गोश्त बन रहा है तो कटवा गोश्त में जहन में रखिएगा, इसमें आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें प्याज ख़ास तौर पे पिस जाए और ये मसाले अच्छी तरीके से पकते जाए। गोश्त अभी हमने शामिल नहीं किया क्योंकि गोश्त हमने पूरा गला लिया है। आपने जब इसको पका रहे हो तो गोश्त इनिशियली शुरू में शामिल कर देना है, और आखिर में जब भी हमने इसमें दही और टमाटर का पेस्ट शामिल किया था ये आपने उस टाइम शामिल करना है जब ये गोश्त तकरीबन गल चुका हो, यानी इसमें को आधे घंटे की और मज़ीद कसर हो, फिर शामिल करना है। और घी पहले शामिल नहीं करना है शुरू में, ज़हन में रखिएगा, आखिर में बिल्कुल शामिल करना है। चलिए जी, वापस आते हैं और अब हम सिंपली इसको मिक्स करते जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा राइट बैक। मिस्सी रोटी अज्जा, बेसन 1.5 कप, लाल आटा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, कटा ताज़ा हरा धनिया 5 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, दूध 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। कटवा गोश्त बन रहा है। कटवा बेसिकली इसी तरह के बर्तन को कहते हैं और हम पश्तो में इसको कटऊ बोलते हैं। ये इसी बर्तन, तो ये मेरे ख्याल में लफ्ज़ एक ही जैसे निकले हुए, कटवा कटऊ। और ये मटके में इसका सही मानों में टेस्ट आता है। जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ है मेरे ख्याल में वही चीज़ें रखनी चाहिए। इतना महंगा नहीं है, मेरे ख्याल में टोटल 800-1000 रुपये का बहुत चलता है। 2-2.5 साल मेरे पास हो गए, मेरे पास 3-4 मटके पड़े हुए। ये डिफरेंट किस्म का, ये कराची का बना हुआ है। एक आता है जो कुन्ने वाली, ये भी कुन्ने वाले से लिए, और ये इसका पेंदा थिक होता है। आमतौर पे जो हांडी होती है उसका पेंदा थोड़ा सा पतला होता है, उसमें जलने के चांसेस में बिल्कुल नहीं होते। साइड में आपको जो मट्टी नज़र आ रही है, बेसिकली ये साइड में मट्टी लगाई जाती है उस सूरत में जब इसका फ्लेम बहुत ऊपर जा रहा होता है। लकड़ी की आग, जो लकड़ी की आग अगर आपने देखी तो वो फ्लेम ऊपर जाता है, या
चूल्हे की आग भी जो केटरिंग वाले खाना पकाते हैं वो भी फ्लेम काफ़ी बड़ा होता है, तो उसकी वजह से साइडों में जलने का चांसेस होते हैं, तो कच्ची मिट्टी लगा देते हैं ताकि साइडों से जले ना। हमने किया क्या है, सबसे पहले तो हमने इसमें 3 से 4 कप यखनी थी, मटन बीफ का कुन्ना कटवा गोश्त बन रहा है, हमने पहले से गला लिया। चूँकि हमारे पास टाइम नहीं था, आपको मैं इनिशियल बता दूँ। प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 खाने के चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक और साथ में 3-4 कप पानी, 5 कप पानी और फिर 2 किलो हमने गोश्त इसमें शामिल किया। चाहिए मटका जो है ये 5-5.5 किलो गोश्त का है। ये आमतौर पे कुन्ना जो बनता है इससे कम में वो लोग नहीं बनाते, क्योंकि उनका अपना तनासुब हिसाब किताब है। तो आप जब भी कभी कुन्ना बनवाते हैं तो 5 या 5.5 किलो का ही कुन्ना बनता है, गोश्त आप लेके देते हैं। तो इसमें आमतौर पे इसी वजह से, ताकि चम्मच आसानी से चले और हिसाब किताब उनका अपना बैठा रहे। तो हमने 2 किलो गोश्त इसमें बीफ डालना है, फिर इसको मिक्स करते जाएँ मुसलसल। ये आपने काम करते रहना है कम से कम आधे पौने घंटे तक। उसके बाद इसमें फिर आपने टमाटर शामिल करना है, 4 अदद पिसे हुए, 1 पाव दही और सूखा धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, और उसको थोड़ा भूनते जाएं। और उसके बाद हमने इसमें कोरमा मसाला डाला है आधा पैकेट। ये ओरिजिनल रेसिपी में मैंने देखा है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमने शामिल कर दिया। उसके बाद इसकी भुनाई करते रहें। गोश्त, ये जो दही हमने शामिल किया, 1 पाव दही और 1-1.5 कप इसमें हमने बनास्पति घी शामिल किया। ये आपने उस टाइम शामिल करना है जब गोश्त तकरीबन गल चुका हो। और मैंने से अभी तक गोश्त शामिल नहीं किया क्योंकि गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। अब आपने सिंपल 1 चम्मच लेके उसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। जैसे ही इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे और बस। इसके बाद हमारी एक रोटी बन रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिस्सी रोटी, और उसके लिए यहाँ पे मैं एक पैन ले लेता हूँ। मिस्सी रोटी डिफरेंट किस्म की रोटी है। ये आमतौर पे जो हम लोग घर में रोटी बनाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, खूब मिर्च मसालों वाली है। और ये रोटी हमारे पास आ गई। ये इसको थोड़ा सा जितना बारीक कर ले उतना बेहतर है। अच्छा, ये इसमें लॉच नहीं है तो ये थोड़ी टूटती है, तो जहन में रखिएगा आपने इसको बड़े एहतियात से उठाना है। और इसमें खूब मिर्च मसाले हैं, यानी इसमें लाल मिर्चें हैं कुटी हुई, हरी मिर्च है, चॉप की हुई प्याज है, धनिया भी है, साथ में हल्दी और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, फ्रेश धनिया, नमक, और इसको हमने गूंदा है दूध के साथ। आप चाहें तो उसको सिंपली गूंद सकते हैं पानी के साथ भी। इसको मैं थोड़ा सा और ज़रा फ्लैट कर लूँ, थोड़ी सी थिक है माजिद भाई, इसको थोड़ा पतला करें बस। ये पैन में ही मैंने इसको थोड़ा ज़रा फैला दिया। अब मेरे हिसाब से सही हो गई। इसमें लॉच नहीं होती, इसको थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। पहले हम इस रोटी को थोड़ा सा पकाएंगे इसी पैन में, फिर इसमें आखिर में थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे दोनों साइड पे, लेकिन पहले थोड़ी सी पकेगी। और चूँकि लॉच नहीं होती, ये टूटने के चांसेस होते हैं, लिहाजा इसको थोड़ा सा आपने एहतियात से, डिफरेंट रोटी है, पहले थोड़ा एक साइड पकेगी, फिर इसमें साइड को टर्न कर लूँगा, वो साइड पकेगी। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये मैं चम्मच चलाता जाता हूँ। गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, तो मैंने सिर्फ इतना इंतज़ार करना है इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और उसका चूल्हा बंद कर दें माजिद भाई। चले बस ये पकता जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, फ्रेश लाल मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ताज़ा धनिया और हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें शामिल की हुई हैं। प्याज चॉप किया हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अजवाइन, कुछ लोग इसमें डालते हैं, कलौंजी भी डालते हैं और बहुत सारी, और इसमें कसूरी मेथी भी डली है 1 खाने का चम्मच। एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसको पलटेंगे, वापस आ जाते हैं यहाँ पे और उसको बस चम्मच चलाते जाएंगे ताकि प्याज भी इसमें पिस जाए, ग्रेवी इसकी मुकम्मल तैयार हो जाए। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बेस्ट तरीका इसे ये कि कच्चे गोश्त के साथ सारे मसालों में बनाए अच्छे। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं था, गाय का गोश्त से रेस्ट नहीं ले सकते, तो कच्चा गोश्त हमने लेके इसको पका लिया है। पहले इतना गल चुका है कि अब हमने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे तो ये हो जाएगा तैयार। वापस आते हैं यहाँ पे और ये आगे रोटी। ये देखें कलर इसका बड़ा डिफरेंट है और जायके में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़े की, और एक कड़क सी बनती है। अभी फ़िलहाल एक साइड थोड़ी सी पक जाए, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा मक्खन शामिल करेंगे। फिर इसको बिल्कुल अभी थोड़ी सी मैं तेज़ आंच में इसको पका रहा हूँ, बाद में इसकी आंच थोड़ी धीमी करके अलग तरीके से इसको पकाएंगे। पहले एक साइड थोड़ी सी पक जाए, उसके बाद हमने सिंपली ये मक्खन लेके खाने का चम्मच पहले निचली साइड को पकाएंगे, फिर ऊपरी साइड, और इसको थोड़ा सा जितना पतला कर ले उतना बेहतर। यहाँ पे आ जाते हैं वापस कटवा गोश्त की तरफ, इसको मिक्स करते गए। और ये जहन में रखिएगा इसका चम्मच थोड़ा सा बड़ा होता है। जब ये सारा बंदोबस्त आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे घर में चूँकि हम इसको आमतौर पे यूज़ करता रहता हूँ, तो मेरे पास सारा बंदोबस्त है। इसका चम्मच भी डिफरेंट होता है। एक लकड़ी का चम्मच होता है थोड़ा लंबे दस्ते वाला, और आगे जिस तरह हलीम की घोटा लगाने के लिए जो डंडा होता है ऑलमोस्ट, और हलीम का अगर घोटा है वो भी इसमें बेहतरीन चलेगा। चले जी, ये रोटी थोड़ी सी पक गई,
अब इसमें शामिल हो गया थोड़ा सा मक्खन। आप इसको देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, मक्खन के साथ भी, ऑल अप टू यू। आँच इसकी मैं बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रोटी घुमाते गए ताकि मक्खन हर तरफ पहुँच जाए। बस इस साइड थोड़ी पकेगी, ये आँच मैंने देखने बिल्कुल धीमी कर दी। तेज़ आँच में पकाएंगे तो ये रोटी अंदर से कच्ची रह जाने का खदशा है, लिहाजा इसको गोल गोल घुमाते गए बस। इसके बाद सिंपली एक दफ़ा इसको और पलटेंगे और ये हमारी मिसी रोटी हो जाएगी तैयार। ये देखें, बेहतरीन हो गया। इसमें भी हमने थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच मक्खन थोड़ा सा ऊपर से, ये हो गया तैयार। बस ज़्यादा पकाने नहीं, आम रोटी का टाइम है इसका तकरीबन, और एक एक करके इसको पकाते जाएंगे, साथ में मक्खन लगता जाएगा। और ये ध्यान में रखेंगे, ये बजाते ख़ुद एक रोटी खाने वाली है, मतलब इसके साथ कोई चीज़ खाई नहीं जाती। दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा है, साग के साथ अच्छा है, लेकिन ओरिजिनली ऐसी खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। चैलेंज इसको जब तक हम मिक्स कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करेंगे बी राइट बैक। मिस्सी रोटी, अज्जा, बेसन 1.5 कप, लाल आटा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, कटा ताज़ा हरा धनिया 5 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, दूध 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं, एक बीफ पका हुआ है मुकम्मल तौर पे। आप सिंपली मैंने आपको बताया कि इनिशियली इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। ये भी थोड़ा ज़रा कुछ गिरा तो नहीं गिरा, बच गया। ये आ गया इसमें गोश्त, और गोश्त शामिल करने के बाद अब इसको हमने, चूँकि कौरमा बिल्कुल इसमें तरी ऊपर आ गई थी, अब हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया बीफ का, और 2 किलो है हड्डी वाला। आप चाहें तो हड्डी वाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। और मटन के साथ भी बन सकती है रेसिपी। वापस आते हैं यहाँ पे, ये हमारी मिसी रोटी होगी तैयार। देखें कलर कितना खूबसूरत है इसका, येलोइश सा, और बड़ा मज़े की रोटी है। बस इसमें आपने जहन में रखना है, बीच में बिल्कुल लोच नहीं होती। अगर आप लोच बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इसमें लाल आटा थोड़ा सा बढ़ा दें। तकरीबन 1.5 कप हमने लिया है इसमें बेसन, तो आप इसमें 3 कप आटा भी इस्तेमाल, लेकिन लाल आटा इस्तेमाल कीजिएगा। और आंच हम इसकी धीमी रख रहे हैं, धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा, फिर इसको टर्न करेंगे, मक्खन लगेगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमारा कटवा गोश्त ऑलमोस्ट टूवर्ड्स दी एंड आ गया। गोश्त शामिल कर दिया है, ध्यान में रखेगा आपने गोश्त शुरू में ही शामिल करना है। हमने इस वजह से शामिल किया अभी कि इसका टाइम हो चुका है, यानी गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ था। साथ में इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, जो हमने आखिर में रोका हुआ था। और ये शामिल करने के बाद सिंपली इसको मिक्स करेंगे, और बस इसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ, बंद, लेकिन ये पकता रहेगा, ध्यान में रखिए, इसको काफ़ी टाइम लगता है। ये इसका ढक्कन रख दिया, और वापस यहाँ पे आते हैं। ये मिसी रोटी एक एक करके इसको पकाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इस साइड पक जाए, फिर थोड़ा सा मक्खन, और आंच धीमी रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी मोटी रोटी है, लिहाजा प्रॉपर तरीके से पके। मटके ये हमारा कटवा गोश्त तैयार हो गया। इसको सिंपली एक आध दफ़ा और मिक्स कर लिया, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। लेकिन इस कटवे में ये इसका फ़ायदा है कि ये पकता रहता है मुसलसल, अभी भी यानी गुड़ गुड़ कर रहा है, और अभी मज़ीद करेगा। आखिर में फ्रेश हरा धनिया शामिल करेंगे तो कटवा गोश्त हो जाएगा तैयार। इस रोटी को थोड़ा थोड़ा सा पका रहे, इस साइड पे अभी हाथ से फील हो रहा है कि थोड़ी सी कच्ची है, जैसी थोड़ी सी पक जाए फिर इसको हम टर्न भी करेंगे, और फिर इसमें इस्तेमाल करेंगे मक्खन का। देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू। रोटी को थोड़ा सा टर्न करते जाएंगे। सो हमारा जो टोटल मिक्स बना था उसमें हमारे पास शायद 1 रोटी और है, तो 4, 1, 2, 3, 4, 5 रोटियाँ बनी है सारे मिक्स से। ये साइड थोड़ी सी पकाई, दोबारा टर्न की। अब इसकी आंच में थोड़ी सी तेज़ कर दूंगा, हल्की सी, बस। इसके बाद ये आ गया मक्खन, और मक्खन जैसे शामिल करें, रोटी को ज़रा थोड़ा सा उठा लें ताकि सेंटर में मक्खन अच्छी तरीके से चला जाए, बस। आंच जहन में रखिएगा, तेज़ कम करते रहें ताकि प्रॉपर कलर इसका आए और जले नहीं, और अंदर तक भी पक जाए। चलिए, ये पूरा वीक चल रहा है हमारा पंजाब के फूड का। इंशाल्लाह इसके बाद बलूचिस्तान, फिर सिंध, और फिर केपी के फूड्स, और हर एक के अपने खानों का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब में
जो आम तौर पे मिलने वाले खाने हैं उसमें ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल भी है, दालों का इस्तेमाल भी है, गोश्त तो है ही, लेकिन बलूचिस्तान में आपको ज़्यादातर रेसिपीज़ हमारी गोश्त की मिलेंगी और केपी में भी ऐसी, खैबर पख्तूनख्वा की भी बहुत जो मशहूर तरीन डिशेज़ हैं उनमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे केपी में उनके खाने बड़े सिंपल हैं। बलूचिस्तान मेरा वहीं से ताल्लुक़ है, तो मैं बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हमारे खानों में इतनी तरक्की नहीं की। वो भाई वहाँ पे था क्या, अभी तक नहीं है, पता नहीं कब आएगा, समझ नहीं आता। चीज़ें ही नहीं होती थी। हम शुरू से बचपन में जब वहीं पे होते थे, छोटी उम्र के, पैसे जेब में होते थे, अंडा नहीं मिलता था। तो अभी भी ऐसी हालत है, अंडा मिल तो रहा है, पता नहीं कितने का मिल रहा है, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। तो चीज़ें आपके पास जब ना हो, जो फैसिलिटीज़ ना हो, बाकी जिन शहरों में खाने डेवलप्ड हैं वो ज़मानों से हैं, वो आज की बात नहीं है। वो उनके पास वसाइल थे, हमारे पास वसाइल ही नहीं थे, तो इस वजह से जो भी डेवलपमेंट हुई, लेकिन खाने हैं बड़ी डिफरेंट। बलूचिस्तान के खाने आपके साथ शेयर करेंगे, ख़ासतौर पे हमारी कोस्टल बेल्ट जो है, ग्वादर, पसनी और माड़ा और ये सारा साइड ये, इसके बाद फिर खुजदार है, मस्तूंग है, ये इलाके, कोयटा है, फिर आके इलाके हैं। इनके यहाँ जो ड्राइड मीट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी सब वो आपको मैं दिखाऊंगा। बड़ा यूनिक किस्म का मीट है, आम तौर पे गर्मियों में लोग नहीं खाते, ये सर्दियों में बनाया जाता है, सर्दियों में सुखाया जाता है, बलोच इलाकों में भी, पश्तून इलाकों में भी। और मेरे पास 2 किस्म के मैंने मीट मंगाए हुए हैं, एक देरा बुक्ती से आया है, हमारे दोस्त हैं उन्होंने भेजा, और एक मेरे गांव का है गोश्त। वो बड़ा डिफरेंट किस्म का गोश्त है, वो आम तौर पे ज़्यादातर लोग सर्दियों में खाते हैं क्योंकि उसकी तासीर कहते हैं गर्म होती है। मैं तो पूरा साल खाता हूँ, नो इशू एट ऑल। ये लीजिए कटवा गोश्त भी तैयार, साथ में मिसी रोटी भी तैयार, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, रिकैप ब्रेक, वापस आते हैं, चीज़ें सर्व करते हैं। कैनी जागल बी राइट बैक। कटवा गोश्त, अज्जा, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, उबली बीफ बोटी 2 किलो, टमाटर ग्राइंडेड आधा किलो, हल्दी 1.5 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 खाने का चमचा, घी 1.5 कप, दही 250 ग्राम, कौरमा मसाला 1 पैकेट, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, ताज़ा हरा धनिया 5 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कुकिंग पॉट में बीफ का गोश्त, प्याज, चिली पाउडर, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक और 2 कप पानी डालकर पकाएं और मुसलसल चमचा चलाते रहें। 10 मिनट पकाकर टमाटर, धनिया, कौरमा मसाला, दही और घी शामिल करके 30 मिनट भूनें और 7 चमचा चलाते जाएं। आखिर में गर्म मसाला, धनिया और कटा हरा धनिया मिक्स करके सर्व कर दें। मिस्सी रोटी, अज्जा, बेसन 1.5 कप, लाल आटा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, कटा ताज़ा हरा धनिया 5 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, दूध 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे। तरकीब: अलावा मक्खन के तमाम अज्जा को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह नरम गूंदें और 1 घंटे के लिए रख दें। अब इसकी रोटी बनाकर पैन में दोनों तरफ से 4 मिनट सेंक लें, फिर चमचे की मदद से ऊपर मक्खन लगाकर मज़ीद 2 मिनट पकाकर सर्व करते हैं। वेलकम बैक। कल का दही बचा हुआ था, हमने पूरा कुंडा मंगाया था, तो वो मैंने कहा यार लस्सी तो चलती है आजकल, वैसे ही गर्म मौसम है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा दही बचा हुआ था, उसके हमने लस्सी बनाई। लेकिन लस्सी का आपको शौक़ है, ये इतना मैं अब ब्लेंडर में बनाते थे, मैं हमेशा ब्लेंडर में, और मुझे बहुत शौक़ है ख़ासतौर पर मीठी लस्सी का, लेकिन वो ब्लेंडर जो है वो बिल्कुल इसको दही को काट देता है पूरा, यानी काटने से मुराद उसको पतला कर देता है। इसमें गाढ़ी लस्सी बनती है, बड़ी मज़े की, और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, हमारा कटवा गोश्त भी हो गया तैयार। आखिर में इसमें चॉप किया हुआ धनिया, और बस इसको सिंपली मिक्स किया, और चूल्हा मैंने इसका किया हुआ था बंद पहले से, लेकिन अभी तक ये शदीद गर्म है। मटके में अगर आपने कभी पहले खाना पकाया तो आपको आइडिया होगा, मटका या ये इसमें हांडी में ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसको सिर्फ मिक्स किया, और इसके बाद ये आ गया हमारा कटवा गोश्त तैयार। गोश्त बिल्कुल गला हुआ था, तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल आखिर में शामिल किया, अदरवाइज़ आपने इसको पहले से ही शामिल कर देना है। और इसमें आम तौर पे गोश्त जो मैंने आपको बताया, हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा बेहतर रहता है। आप चाहें तो इसमें बग़ैर हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा था। और मटके में पकने के बाद इसका जायका कुछ और होता है। और ये मटका चूँकि मैंने बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसमें वैसे भी ये कच्चा मटका नहीं है, कच्चे मटके का डिफरेंट टेस्ट आता है। अगर आपने पहली दफ़ा मटका ख़रीदा है तो उसको थोड़ा पका लें। पकाने का तरीका ये होता है कि सिंपली आपने उसको ड्राई हीट पे या पानी डाल दें उसमें, और तकरीबन 1, 2, 3, 4 घंटे तक पकाते रहें, फिर उसका टेस्ट नॉर्मल हो जाता है। अदरवाइज़ शुरू में जो कच्चा गड़ा होता है या मटका होता है, उसका टेस्ट थोड़ा ज़रा मट्टी जैसा ज़्यादा फील होता है।
ये आ गया हमारा कटवा गोश्त तैयार। बस अच्छा, तरी इसमें भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी कम लग रही है आपको, बहुत तरी है ये, काफ़ी अभी थोड़ी देर बाद ये छोड़ेगा। ये हो गया तैयार और इसको करते हैं साइड पे। ये हमारी आ गई मिसी रोटी और यहाँ पे आ जाते हैं हमारी लस्सी। और लस्सी जिस तरह मैंने आपको बताया, इसमें कभी बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। साथ ही मैं डाल रहा हूँ खूब सारी बर्फ़, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, बस। तो ये मदानी जो है ये बेसिकली इसमें लस्सी का सही मानों में टेस्ट आता है और बड़ी जल्दी बन जाती है मिनटों में। और हमने चूँकि इसका मक्खन नहीं निकालना, वो मक्खन निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मिक्स करना पड़ता है, तब कहीं जाके इसमें मक्खन ऊपर आता है। लेकिन ये वाली जो हम सिर्फ प्योर लस्सी के लिए बना रहे हैं, तो हमने इसमें मक्खन निकालने नहीं है, तो इसको ईजीली, अदरवाइज़ इसके साथ एक कप डोरी सी लगी होती है, वो ज़्यादा ईजी रहता है वो उस सूरत में कि आपने इसका मक्खन निकालना हो। सिंपल लस्सी बनानी है तो इतना ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होती। ये मिक्स करते रहे, थोड़ा सा पानी और, बस। कल भी इंशाल्लाह हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी पंजाब की एक और दिन हमारा बाकी है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं कौन सा सूबा करते हैं। और केपी, बलूचिस्तान, सिंध के रेसिपीज़ अभी रह गई। पंजाब का लास्ट डे, कल एक दिन पूरा हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह मज़ीद रेसिपीज़ की तरफ आएंगे। इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। चलो जी, प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म कर दें या अभी चलने दें? अच्छा चले, बस को मैं मिक्स कर रहा हूँ और लस्सी पोर कर रहे हैं और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। पंजाब का सूबा कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। रेसिपीज़ तो बेइंतहा हैं, लेकिन मैंने बड़ी रिसर्च करके कोशिश की ऐसी कुछ रेसिपीज़ लेके आए जो कि कॉमन नहीं है या बहुत सारे लोग घरों में इसको बना नहीं रहे। ये आ गई हमारी आज की लस्सी भी और गिलास भी टिपिकल वही वाला है। चलिए जी, आपसे लेते जा, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.